A warm welcome, children. In this class, we will practice the map work for the entire syllabus in history. For this session, history has 3 chapters: French Revolution, Russian Revolution, and Nazism. So let's start practicing the map work for these 3 chapters. In French Revolution, you have to locate 4 places. In your syllabus, 4 places are being given. Paris, the center of the revolt. The French Revolution started from here. The fortress prison was stormed by people. बाकी दो ये Nantes और Bordeaux, these are the 2 port cities. Nantes and Bordeaux, these are the 2 port cities. And Marseilles, this was the place in south of France where the volunteers started participating in the war, and while going to participate in the war, they were singing the song Marseillaise. Later, Marseillaise became the national anthem of France. तो ये 4 लोकेशन आपको याद रखना है: पेरिस, नांटेस, बोर्डेक्स and Marseilles. So these are the 4 locations you have to remember for French Revolution. That's all. In the chapter Socialism in Russia and the Russian Revolution, you have to locate these following countries, the major countries fighting the First World War, जिसमें आपको दिखाना है जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की, फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया एंड यूएसए. So let's start locating the central powers: Germany, Austria Hungary and Turkey. Germany, look at this one is Germany. ठीक है, फ्रांस के बगल में है जर्मनी. देन ऑस्ट्रिया हंगरी, ये है ऑस्ट्रिया हंगरी का लोकेशन. देन टर्की, दिस वन इज टर्की. सो ये 3 थे सेंट्रल पावर्स. अब 4 एलाइड पावर्स आपको दिखाना है. इंग्लैंड एक हो गया, उसके बाद फ्रांस है, यू हैव टू लोकेट यूएसए एंड रशिया. ये 4 आसान है दिखाना. रशिया बहुत बड़ा कंट्री है, आप पूरा ये कंट्री को दिखा सकते हो. सो रशिया, यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस, ये 4 है एलाइड पावर. सो दिस इज द मैप पॉइंटिंग फॉर चैप्टर 2. 7 कंट्रीज, इसमें 4 एलाइड पावर: इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए, रशिया, और 3 सेंट्रल पावर: जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड टर्की. Now let's do the map work of chapter 3, Nazism and the rise of Hitler, जिसमें आपको मेजर कंट्रीज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दिखाना है. इसमें कुछ कंट्रीज जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़े थे वो ही दिखाना है, जैसे यूके है, यूएसए है, फ्रांस है और रशिया है. ये चारों सेम है. जर्मनी भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ा था, तो 2 कंट्री यहाँ एक्सिस पावर में नया आपको दिखाना है, इटली एंड जापान. उसको छोड़ के आपको 7 और कंट्रीज दिखाना है जिसको जर्मनी ने कनकर किया था. द टेरिटरीज अंडर जर्मन एक्सपेंशन मीन्स नाजीज, आपको इसमें दिखाना है ऑस्ट्रिया, पोलैंड, फ्रांस, डेनमार्क, बेल्जियम, लिथुनिया एंड स्लोवाकिया. नाउ लेट्स स्टार्ट लोकेटिंग ऑन द मैप. लुक एट दिस. थोड़ा सा आपको यहाँ छोटे छोटे कंट्रीज को दिखाना होगा. हम शुरू करते हैं कौन सी कंट्रीज नाजीज ने कनकर किया था. ये बहुत कम आता है, बट बिकॉज आपके सिलेबस में है आपको इसको ध्यान से मार्क करना है. लेट अस स्टार्ट विद बेल्जियम. आपने फ्रांस पहले लोकेट किया हुआ है. फ्रांस के ऊपर में एक छोटा सा कंट्री, देखो ये इंग्लैंड है, ये फ्रांस है, बीच में छोटा सा कंट्री है बेल्जियम. बेल्जियम के नीचे ये कंट्री जो है ये जर्मनी है, ठीक है. फिर यहां पर पोलैंड है, ये लिथुनिया है, ये छोटा सा कंट्री स्लोवाकिया है, ये इटली है, आपने ये जर्मनी दिखा दिया, ठीक है. और ये ऊपर की तरफ ये जर्मनी है, ये फ्रांस और ये जर्मनी. ऊपर में है आपका डेनमार्क. दिस इज डेनमार्क, छोटा सा कंट्री, ठीक है. देन जो एलाइड पावर थे, रशिया है, मतलब फॉर्मर यूएसएसआर. उसके बाद यूएसए भी था, एलाइड पावर में आपने फ्रांस भी दिखाया. फ्रांस एलाइड पावर था और उसको हिटलर ने कनकर भी किया था.
एलाइड पावर में इंग्लैंड है, ये 4 हो गया। अब एक्सिस पावर में आपको 3 कंट्री दिखाना है। जर्मनी, फ्रांस की बगल में है जर्मनी, ठीक है। उसके बाद सबसे नीचे यूरोप में देखो ये इटली है ब्लैक में, और एशिया में आपको जापान दिखाना है। ये 3 एक्सिस पावर थे। सो दीज कंट्रीज यू हैव टू लोकेट फॉर योर मैप वर्क। मोस्टली पिछले 20 साल के क्वेश्चन पेपर में आपको कंट्रीज फाइटिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही मिलेगा, लेकिन आपको ये एरियाज भी ध्यान से रखना है एंड दैट्स नॉट ए डिफिकल्ट वन। आपको देखो ये सारे आपको यूरोप में आसपास ही मिलेंगे। इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, पोलैंड है, लिथुनिया है, स्लोवाकिया है, थोड़ा नीचे इटली है, ऊपर ये बेल्जियम है आपका छोटा सा, फिर यहां पर ऊपर में डेनमार्क है। सो दीज आर द कंट्रीज यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम द मैप पॉइंट ऑफ व्यू इन चैप्टर 3. Total marks for map work in SST is 5 marks. But when you will compare the map work of geography with that of history, the map work of history is quite easier because the points you are going to look at are very few in comparison to geography. Mostly they come in identification. So practice well so that you won't lose the 2 marks that are coming from history.